इस्लामाबाद असी जावांगे। रोकन दी जे कोशिश की चौक च जुत्तियां मारांगे, पर नहीं छड्डना कोई चोर लटेरा, सबनू जेल पहुंचावांगे। खाने सानू जान तो प्यारा, तख्त ते खान नू भावांगे, बल्लो उत्ते ला के मोरा अपना यार जितावांगे। आज मैंने स्कूल से छुट्टी की है, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ। और ये जो लॉन्ग मार्च है ना, आज मैं इस्लामाबाद जाऊँगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज कारकुनान के यहाँ पर जज्बात देख के आपको क्या लगता है कि 25 और आज का जो लॉन्ग मार्च है इसमें क्या डिफरेंस है और लोगों के क्या जज्बात हैं? देखिए 25 को जो कुछ हुआ आपको भी पता है, ठीक है ना। उसमें मैं हमेशा एक जिक्र करती हूँ, मेरे नेबर हैं फैसल भाई जो शहीद हुए थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, आमीन। वो उन्होंने शहादत की मौत उनको, यानी कि वो शहीद हुए PTI के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने शहादत दी, ठीक है ना। उनके साथ बड़ी समझ ले कि उसकी मजम्मत हम करते हैं, तो उसके बावजूद हम नहीं डरे। हमें भी पता है कि वो शहीद हुए हैं, तो हमारे घर वाले हमें कहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ नहीं जाना, या ऐसे नहीं ना डरो कि हम लोग आए हुए हैं ना, बल्कि हमारा जज्बा और बढ़ गया है। अर्श शरीफ जो है शहीद हुए हैं, तो उनके लोगों का जहन में था कि अर्श शहीद जो शहीद हुए हैं ये उनका डर की वजह से जो PTI के कारकुन वर्कर हैं वो ये चीज़ देखकर बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, वो हमारा आखिरी डर था। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, इस हवाले से कुछ हरकतें हमें नज़र आ रही हैं। कल आज़म स्वाति साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, फिर रात को एक सीनियर जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? आपको जैसे ये पता है कि जो सच और हक की बात करेगा, सच की आवाज़ निकालेगा, वो सच बयान करेगा, तो उन लोगों के साथ ऐसे ही होगा, ठीक है ना। वो मीडिया को, दरअसल वो मीडिया को डराना चाह रहे हैं, आवाम को तो हम लोगों को तो ये डरा ही रहे हैं, पता ये नहीं डर लोग हैं, वो मीडिया को भी डरा रहे हैं, दबा रहे हैं कि खुदा का कि आप लोग सच को बयान ना करो, सच को बिल्कुल सामने ना लेके आओ, इसी तरह आपको शहीद किया जाएगा, आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, बच्चों का पीछे से क्या होगा। ये आप लोगों के लिए ये समझ ले कि डरावा है। मुझे ये बताएं, चले आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि ये उनकी अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद एक हमारा तो वो आखिरी डर था, क्या वो आपका आखिरी डर था? मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि आप उनकी वो सच्चाई बयान करते थे, आप भी मीडिया में अपना सच्चाई बयान करेंगे, सच को सामने लेके आएंगे? क्या आप नहीं डरे? जब आप नहीं डरे तो हम क्यों डरेंगे? हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम तो ऐसे चोरों का सफाया करना चाहते हैं कि इसलिए हम ऐसे इन चोरों की डर की वजह से हम लोग यहाँ पे ना आए। हमारे खान ने हमें कॉल दिया है, हम लोग उनके डर की वजह से ना आए कि कहीं ये ना हो कि डंडे बरसाए जाए, शेलिंग फेंकी जाए, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, अंधे हो जाओगे आप, या गोलियां बरसाई जाएंगी, या कुछ इस तरह का लाठी चार्ज, या इस तरह का कुछ होगा, तो इसके डर की वजह से हम घरों में बैठ जाए, घरों में बैठ के हम लोगों उनको ये जाहिर करें, उनको ये बताएं कि हम डर गए हैं। जी जीत आपकी नहीं, देखें आप लोगों की शर्म की बात है, ये जो लोग अवाम यहाँ पे जो निकली है ना, ये आपकी ये जीत है, ये इमरान खान की जीत है, ये जो अवाम निकली है। इसको मैं वाकई 25 से बहुत मुनफरद देख रहा हूँ, जिस तरह से प्लानिंग है, कैंपिंग है, लोगों ने जिस तरह से चीज़ों को तरतीब दिया है। आप गाड़ियों तो ये देख रहे हैं इस वक्त थोड़ा सा शेड्यूल दरम बरम है, लेकिन चीज़ें बहुत तरतीब है। हम कलमा चौक से आ रहे हैं, रॉन्ग टर्न लेके आ रहे हैं, वहाँ तक अभी से ब्लॉकेज है, खान साहब अभी पहुँच रहे हैं, उसके बावजूद ये चीज़ें जो चल रही हैं, मैं नहीं समझता कि अगर हर शहर में ये चीज़ हुई तो ये सिस्टम चलाने वाले अपनी जान छुड़ाकर भी भाग सकेंगे। बिल्कुल होना ऐसे ही है, मुझे तो बिल्कुल यकीन है। या अल्लाह हमारी दुआ भी है, कोशिश हम कर रहे हैं, गर्मी में भी खड़े हैं हम अपने खान के लिए, लेकिन अल्लाह ताला करम कर दे, यकीन करे कि शादरा से जाने से पहले ही कॉल हो जाए खान को कि जी इलेक्शन होगा। जो फजलू साहब ने उस वक्त अल्फाज कहे थे, अगर उस तरह की गंदगी या उस तरह का कोई और ये हथकंडा यूज़ करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? आप देख रहे हैं मेरा जोश, वर्कर का, ख़वातीन का जोश, मुझे बताइए कुछ भी कर लेंगे, किसी ने कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कुछ भी नहीं होना, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर ही जाएंगे ना, चलो कोई ना बात, कोई हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे, या कोई हमने ज़िंदगी में किया, हम शहीद अगर हो जाते हैं तो मैं तो कहती हूँ कि इससे बड़ी हमारे लिए खुश नसीबी तो कोई नहीं होगी कि मुल्क के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि अच्छे तरीके से सारा कुछ ठीक हो जाए, मुल्क में एक अच्छा मसीहा, हमें जो खान है ना, खान की सूरत में एक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा है ना, वो नहीं मिलना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ कारकुनान डर और खौफ में भी मुब्तला हुए हैं, कुछ चंद एक, यानी कि वो खुद नहीं हुए, खुद आना चाह रहे हैं, उनके वालिदैन के हमारा बेटा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात मैं इत्तेफाक करती हूँ, ऐसा है, लेकिन जब उन लोगों ने चैनल टीवी में देखा है ना कि ये लोग दिखे इतने बड़े अंकल, वो दिखे इतनी बड़ी सहीफ, एक आंटियाँ आई हुई हैं, एक अंकल आए हुए, मजदूर भी आए हुए हैं, उन्होंने जब ये देखा तो कहा अम्मी ताड़ी मेहरबानी, बुढ़ा होके उत्थे पहुंचे थे, तुसीं सानू नहीं जान दे रहे, ओ
देखो एक आंटी माई जी बीमार है, नाल इंटरव्यू कह रही कि मैं बुखार है, मैंने बुखार होया है, मैं फिर भी आया हाँ। तो मैंने अम्मी जी मेरी बात सुने, फिर उन्होंने कहा कि अम्मी जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਰੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੂੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਈਆਂ ਫੜਾਓ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਚੂੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ही। अच्छा, पुत्र है चूड़ियाँ ला दे तू ही जा। नाज़रीन, आपने जज्बात देखे कारकुनान के, और हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, वो 2 शेर पढ़ना चाह रहे हैं। हम उनके शेर सुनते हैं कि इस हवाले से आप भी खड़े रहें साथ, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि 2 शेर पढ़ने, आप खड़े, तो सर आप शेर सुनाइएगा 2। चुक देंगे फटे सारे, चुक देंगे फटे सारे, चुक देंगे फटे सारे इस्लामाबाद असी जावांगे, चुक देंगे फटे सारे इस्लामाबाद असी जावांगे, रोकन दी जे कोशिश की चौक च जुत्तियां मारांगे, नहीं छड्डना कोई चोर लटेरा, और नहीं छड्डना कोई चोर लटेरा, सबनू जेल पहुंचावांगे, खाने सानू जान तो प्यारा, तख्त ते खान नू भावांगे, बल्ले उत्ते ला के मोरा अपना यार जितावांगे, चुक देंगे फटे सारे इस्लामाबाद असी जावांगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान के जो जज्बात हैं वो जानते हैं, लॉन्ग मार्च की जो तैयारियां हैं, लॉन्ग मार्च के हवाले से इनके क्या जज्बात हैं, आज अवाम का जो जोशो खरोश है उस पर इनकी क्या राय है, हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ये जो ठाठे मारता समंदर है, जो जोशो खरोश है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी ये एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने की अलामत है कि हम अवाम इतने जोश के साथ बाहर निकले हैं। हमें इमरान खान के अलावा कोई अब नज़र नहीं आता जो हमारे मुल्क को बचा सके। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हम अपने लिए, अपने मुल्क के लिए आज बाहर निकले हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी गाड़ियाँ इतनी दूर खड़ी हो चुकी हैं और काफिले जोक दर जोक पहुँच रहे हैं। पूरा पाकिस्तान बाहर निकल चुका है और ये हमारी आवाम ने फैसला दे दिया है कि हमें इमरान खान के अलावा कोई नहीं चाहिए और इमरान खान ही हमारी वाहिद जो है चॉइस है और वही वज़ीर आज़म है। हम उसके अलावा किसी और को वज़ीर आज़म क्या है, सिर्फ इमरान खान ही क्यों? सच्चा ईमानदार मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। आज का तो शहबाज शरीफ भी कह रहा है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, खान साहब भी ये कह रहे थे, दोनों का स्टांस तो मिल गया। नहीं जी, अवाम को अवेयरनेस भी तो उन्होंने दे दिया। 6 महीने में उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की मईशत को तबाह कर दी है, ठीक है। और अवाम अपना फैसला सुना चुकी है। हमारे साथ कुछ और कारकुनान भी मौजूद हैं, हम उनका स्टांस लेते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम इस अज़म से निकले हैं। हम तकरीबन 10-11 साल से खान के साथ खड़े हैं, साहिवाल से हैं। हम हर जगह पे पहुँचे हैं, जो भी जगह हो, धरना हो, कोई जलसा हो, जहाँ भी हो हम पहुँचे। और इंशाल्लाह हम इस जज्बे के साथ निकले हैं, भूख में, प्यास में, धूप में, जैसे भी चलना पड़ा हम चलेंगे। और खान जैसा सच्चा इंसान हमें इस मुल्क में आने वाले कल में भी नज़र नहीं आएगा। हम अपने आने वाले कल के निकले, अपने बच्चों के लिए निकले, अपने मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। और इंशाल्लाह हम खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक। हम इस मुल्क के लिए निकले हैं और लड़ेंगे और सच्चाई की जंग लड़ेंगे। खान साहब एक सच्चे और सच्चाई की जंग लड़ेंगे। ये थे कारकुनान के जज्बात। इसी के साथ मुझे यहाँ से अपने मेज़बानी के इजाज़त को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाया इंसान।